तो गाइस अगर आप 2026 के अंदर पाइथन को यूज़ करके जॉब लेना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत रामबाण होने वाला है। आपको बहुत सारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फिर वो चाहे बैकएंड इंजीनियर से रिलेटेड हो, डेटा इंजीनियर से रिलेटेड हो, मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, डेवऑप्स से रिलेटेड हो, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। अगर अभी वीडियो अच्छे से देखते हो और अगर इसके अंदर जो कंटेंट मैं आपको बताता हूँ वो फॉलोअप कर लेते हो तो गारंटी कहता हूँ आपकी 10 से 15 लाख की जॉब कोई भी नहीं छीन सकता है। बस आपको करना क्या है, बस आपको ये वीडियो देख करके चीज़ें समझनी है और मेहनत करना है। ये वीडियो काफ़ी एक्सपीरियंस से, काफ़ी रिसर्च करके मैं बना रहा हूँ एंड काफ़ी दिन से मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था क्योंकि मैं काम कर रहा था कि भाई आपको क्या चीज़ें बताई जाएँ और क्या अब आज के समय में आसान होने वाली हैं। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये मैं अपने दूसरे चैनल पे कर रहा हूँ जो कि है मास्टरिंग कोड। एंड ये मैंने एक नया चैनल बनाया जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालने वाला हूँ, पाइथन से रिलेटेड, फ्रंट एंड से रिलेटेड, बैक एंड से रिलेटेड, मशीन लर्निंग एंड काफ़ी चीज़ें। अभी मैंने कुछ वीडियोस बनाई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पाइथन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। लंबी लंबी वीडियोज़ हैं एंड काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो काफ़ी तगड़े समझाया है। एक बार वीडियो देखोगे सो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ये चीज़ें भी सीखनी होती। तो मैं इस वीडियोस की या मैं इस पाइथन फंडामेंटल्स की लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हो। और ये वीडियो मैं बहुत बड़ी प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं लंबी वीडियोस कुछ वीडियोस इसके अंदर डालूंगा, आपको बस उतना ही देखना होगा पाइथन को मास्टर करने के लिए। सो इस वीडियो को ज़रूर देखिए जो मैं लिंक डाल दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, जल्दी से मैं 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, इसको कंप्लीट करते हैं। और अगर आप यार पहली बार देख रहे हो इस चैनल को तो मैं बता दूं कि हम ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत दिन से काम कर रहे हो। हमारा एक पुराना चैनल भी है लर्न कोड दुर्गे जिस पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सो आप इस चैनल पे जा करके वीडियोस देख सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जावा से रिलेटेड। सो चलो भाई अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पाइथन टू गेट जॉब इन 2026। सबसे पहले मैं ये बात बताऊँ कि भाई आपको यहाँ पे 4 तरीके होने वाले जिसको सीख करके आप जॉब ले सकते हो। पाइथन अगर आप सीखते हो तो या सीख रहे हो तो या ऑलरेडी सीख चुके हो, इन चारों तरीके पे पहले बात कर लेते हैं। सो देयर आर 4 बेस, इनको समझते हैं। सबसे पहला तरीका होने वाला है बात को समझना। द फर्स्ट वे इज़ अ बैकएंड इंजीनियर। बैकएंड इंजीनियर क्या होता है इसको भी समझ लो। बैकएंड इंजीनियर मैं बैकएंड इंजीनियर बोल रहा हूँ कि अगर आपको पाइथन प्लस APIs की बात कर रहे हो तो उसी को मैं बैकएंड इंजीनियर बोलता हूँ। लेकिन APIs इज़ हाउ टू क्रिएट अ स्केलेबल APIs विद द पाइथन। अब स्केलेबल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने एक कैटेगरी अलग से बनाई है डेवऑप्स की, तो डेवऑप्स की चीज़ नहीं डालेंगे, बट हाँ आप स्केलेबल APIs कैसे बना सकते हो तो यहाँ पे क्लाउड के बारे में नॉलेज हो। बट फिलहाल मैंने इस कैटेगरी को अलग ही कर दिया। अब बात करें कि भाई जॉब से रिलेटेड, तो अगर आप इस कैटेगरी को सीखते हो तो आपके पास जॉब है पक्का। ये जो कैटेगरी रखी जाती है ये मोस्ट रिलायबल में मैंने रखी है फिलहाल, क्योंकि मैं जब से जान रहा हूँ भाई 2-4 साल से बैकएंड इंजीनियर की कैटेगरी अभी भी रिलायबल है, काफ़ी AI आने के बाद भी। तो बैकएंड इंजीनियर्स इज़ अभी भी सेफ हैं एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट एंड इंजीनियर्स। तो अगर आपको लगता है कि यार बैकएंड इंजीनियर की जॉब जाएगी तो अभी फिलहाल बैकएंड इंजीनियर की जॉब नहीं जाने वाली है। सबसे पहले खत्म होगी फ्रंट एंड इंजीनियर की जॉब। तो बैकएंड इंजीनियर पाइथन प्लस API डेवलपमेंट आप कर सकते हो। अभी ये मोस्ट रिलायबल मैं अपने इस वीडियो के कैटेगरी फर्स्ट पे रखता हूँ। जो दूसरी चीज़ है गाइस, दूसरा जो कैटेगरी पाइथन में होने वाला है दैट इज़ अ डेटा इंजीनियर। और इसी डेटा इंजीनियर को ही मैं मशीन लर्निंग बोलता हूँ या मशीन इंजीनियर, ML इंजीनियर बोलो या डेटा इंजीनियर बोलो, इट्स सेम थिंग। अब ये जो प्रोफाइल होने वाली है या ये जो चीज़ होने वाली है, जो टेक्नोलॉजी होने वाली है, जितनी भी कैटेगरी बता रहा हूँ उन सब के लिए ये कैटेगरी आपको हाई पेइंग जॉब देगी, हाई पे देगी। बट इसमें काम करने के लिए, इसमें जॉब लेने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत, एज़ कम्पेयर टू द अभी जो मैं 2 बताने वाला और एक जो बता चुका हूँ, एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट हाँ हाई पेइंग है और फ्यूचर में आप फ्यूचर सेफ भी हो इसमें। पता है क्यों? क्योंकि डेटा बहुत सारा फ्यूचर में आने वाला है और अभी खुद देखो डेटा बहुत सारा आ चुका है ऑलरेडी। एंड एवरी कंपनी नीड्स डेटा, प्रोसेस डेटा, सेल बढ़ाने के लिए, काफ़ी काम करने के लिए डेटा कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियाँ, छोटे इंस्टीट्यूट्स, छोटी कंपनियाँ वो भी काफ़ी डेटा पे काम करती हैं। सो वहाँ पे डेटा इंजीनियर आपको चाहिए होंगे एंड मशीन लर्निंग
लाइक चाहिए होंगे। डेटा इंजीनियर और मशीन लर्निंग इट्स लाइक मैंने सेम कैटेगरी में रखा है। आप चाहे डेटा साइंस बोल दो, चाहे मशीन लर्निंग बोल दो, तो ये वाली कैटेगरी हो जाती है जो कि काफ़ी हाई पेइंग है, बट इसमें हाइयर एफर्ट चाहिए होंगे। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बात। बस इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि मैथ्स, डेटा के बारे में आपको चीज़ समझना, मैथ्स से रिलेटेड समझना, तो यहाँ पे ये कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी मैं जो रखा हूँ लाइक सेकेंड वाली। थर्ड कैटेगरी आप क्या कर सकते हो, आप फुल स्टैक भी देख सकते हो। अब फुल स्टैक में क्या है इसको समझो। फुल स्टैक में मैं कहूँगा कि आप पाइथन कर लो प्लस फ्रंट एंड भी कर लो, फ्रंट एंड भी कर लो। तो इस पर लाइक बैक एंड इंजीनियर के साथ साथ आप फ्रंट एंड भी कर सकते हो, तो उसको हम फुल स्टैक बोल देंगे। लेकिन फुल स्टैक की कैटेगरी मैंने अलग ही रखी क्योंकि देयर आर सम स्टूडेंट्स या सम पीपल जो पाइथन को बैक एंड में यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड में दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है JS हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो आप फुल स्टैक कैटेगरी में जा सकते हो जिसमें पाइथन को आप बैक एंड में यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली भी तरीका है। अब इसमें क्या है, इस वाले में लाइक इस कैटेगरी में की बात करूँ तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स मिलने वाली है, सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, आप चाहे लिंक्डइन पे सर्च कर लो, चाहे naukri.com में सर्च लो, फुल स्टैक में आपको ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं। अब फुल स्टैक मीन्स कि वो मर्ज भी हो सकता है, जावा बैकएंड में यूज़ करके, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, लाइक अलग अलग चीज़ होती है। बट हाँ, इसमें जॉब आपको सबसे ज़्यादा मोर ओपनिंग्स मिलेंगी, तो इसको भी आप सीख सकते हो। बट इसमें भी थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें भी सैलरी है, बट एज़ कम्पेयर टू द मशीन लर्निंग इसमें थोड़ा सा कम आपको सैलरी मिलेगी। अब मैं यहाँ पे सबकी नहीं बात कर रहा हूँ भाई, कुछ अच्छे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस पे जाते हैं या उनको काम करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सो वो फुल स्टैक में भी काफ़ी अच्छा पैसा नोट छाप रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड या फोर्थ कैटेगरी जो होने वाली है, दैट फोर्थ कैटेगरी इज़, मैं जो रख रहा हूँ फोर्थ में, वो रख रहा हूँ डेवऑप्स प्लस पाइथन, डेवऑप्स प्लस पाइथन। ठीक है, ये जो कैटेगरी होने वाली है, ये कैटेगरी सबसे अंडररेटेड है। अंडररेटेड क्यों अंडररेटेड उसको बताऊंगा, बट हाँ ये अंडररेटेड है, उसमें भी लाइक हाई सैलरी आपको मिलेगी। सैलरी में टेंशन नहीं लेनी है। इसमें क्या है कि हम बैकएंड में पाइथन यूज़ करेंगे, बट इसमें डेवऑप्स की चीज़ें भी कर रहे होंगे। लाइक आप कंटेनर्स मैनेज कर सकते हो, कुबरनेट्स की हेल्प से ऑर्केस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड बहुत सारे सर्वर्स वगैरह मैनेज कर सकते हो। तो ये वाली कैटेगरी भी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके पाइथन जॉब को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला बैकएंड इंजीनियर, जिसमें आप पाइथन APIs सीख रहे होते। दूसरा जो है दैट इज़ डेटा ML इंजीनियर, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह मैं इसके अंदर रख दिया हूँ। तीसरा इज लाइक फुल स्टैक पाइथन एंड फ्रंट एंड इसके अंदर रख दिया हूँ। एंड चौथा डेवऑप्स एंड पाइथन इसके अंदर रख दिया। 4 कैटेगरी डिवाइड कर दिया। बट आप अपने समझ से या कोई दूसरा बता रहा है तो हो सकता है कि ये 4 कैटेगरीज को 5 में डिवाइड कर दे, 6 में डिवाइड कर दे। और इसके अंदर मैंने ये रिसर्च करके निकाला कि आप अगर बैकएंड इंजीनियर की बात करते हो तो ये अभी भी ज़्यादा रिलायबल है आपके लिए। डेटा इंजीनियर एंड मशीन ML इंजीनियर हाई पेइंग, हाई एफर्ट्स होंगे। देन फुल स्टैक में आपको ज़्यादा ओपनिंग्स मिलेगी, जो सैलरी भी आपको स्टार्टिंग में ठीक ठाक मिलेगी, बट जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको और अच्छी सैलरी मिल जाएगी। डेवऑप्स पाइथन अंडररेटेड है, ज़्यादा लोग इसको चूज़ नहीं करते, बट हाँ जो लोग चूज़ करते हैं दे गेट हाई सैलरी। ठीक है, सो ये 4 कैटेगरीज हैं। अब मैं क्या रिकमेंड करूँगा और उसमें क्या क्या चीज़ें सीखना है। सो मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि आप बहुत आसानी से कैसे जॉब ले सकते हो यार, उस पर बात करते हैं। क्योंकि यार देखो, रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं यार, और रास्ता कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सबके लिए अपना खुद का रास्ता होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है अभी के लिए फ़िलहाल, आप डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप उसको देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो। मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी इस चैनल की, वो वीडियो मैंने इसी के बारे में बनाई थी। आई थिंक दूसरी जो वीडियो थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, अल्टीमेट AI ML रोड मैप। आप इस रोड मैप को जाके देखिए अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाह रहे हो, डेटा साइंस सीखना चाह रहे हो, या और भी चीज़ें। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की है। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, तो आप जॉब ही लेना चाहते हो, सो व्हाट इज़ माई रिकमेंडेशन इज़, आप बैकएंड इंजीनियर वाली चीज़ें सीखो। अब इसमें क्या क्या आती है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप क्लाउड इंफ्रा सीखो या क्लाउड सीखो, प्लस आप सिस्टम डिज़ाइन सीखो, सिस्टम डिज़ाइन सीखो। ये वाला आप स्टैक फॉलो करो। ये मेरी एक सिंगल रिकमेंडेशन है, और मैंने अभी तक ऐसा देखा है कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो, यू डेफिनेटली गेट अ जॉब, और हाई पेइंग जॉब होगी। इसमें क्या क्या सीखना है मैं आपको बताता हूँ। मैं गारंटीड कहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सीख लेते हो तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। ठीक है, इसमें क्या सीखना है, इसमें क्या क्या सीखना है, इसको मैं 4 फेजेस में या कुछ फेजेस में डिवाइड करता हूँ। कितने फेजेस बनते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला फेज जिसको मैं बोलूँगा फेज़ 0। फेज़ 0 मतलब अभी आपको कुछ नहीं आता भाई, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स अभी आप स्टार्टिंग फेज़ में हो, और इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू मास्टर कुछ टॉपिक्स, और कुछ टॉपिक्स मास्टर करने हैं। दैट टॉपिक्स आर मस्ट मास्टर टॉपिक। ठीक है,
वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शंस, डेकोरेटर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं भाई टॉपिक्स, जनरेटर्स। तो ये जब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। इससे ऊपर आप बेसिक्स भी लिख दो भाई, ठीक है, दैट्स लाइक बेसिक्स एंड देन आप यहाँ पे फंक्शंस, डेकोरेटर्स, जनरेटर्स, देन आपको ऊप्स अच्छे से सीखना है। ऊप्स में भी आपको कुछ टॉपिक्स बहुत मास्टर उसमें करने, जैसे इन, हैरी, टेंस हो गया, ठीक है, कंपोजिशन हो गया, सॉलिड प्रिंसिपल्स वगैरह हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको मास्टर करनी है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं, यू हैव टू बी मास्टर इन दैट, क्योंकि भाई जब आप प्रोग्राम बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे एरर्स आती हैं, उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इन दैट केस आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनते हैं, हैंडल करते हैं, बनाते हैं, या वर्चुअल इन्वायरमेंट हैंडलिंग, ठीक है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक टॉपिक आता है जो काफ़ी लोग नहीं सीखते हैं, दैट इज़ असिंक प्रोग्रामिंग। असिंक प्रोग्रामिंग में आपको असिंक आयो सीखना पड़ेगा। असिंक आयो, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज, या एक टॉपिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ एक्चुअली टाइप हिंट्स एंड डेटा क्लासेस। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा करके और भी टॉपिक्स हैं, अगर आप कहोगे तो इसके डिटेल में आपको PDF अटैच कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। आप बस कमेंट करिएगा लाइक PDF, आप PDF कमेंट कर दीजिएगा, मैं अटैच कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो PDF, उसके अंदर देख सकते हो। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको सीखना पड़ेगा इस फेज़ के अंदर। अब इस फेज़ के अंदर ये टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप फ्यूचर में पाइथन को यूज़ करो तो आप लाइक एक क्लीन कोड लिख सको, आप अपने कोड को क्लीन लिख सको, साथ ही साथ में रीडेबल भी हो कोड, प्रोडक्शन रेडी लेवल का पाइथन आपको आता हो। ये एक्चुअली इस सेक्शन का मोटिव है। अगर आप इस सेक्शन को सीखते समय आप पाइथन को अच्छे से नहीं सीखते हो तो आप खुद के साथ धोखा दे रहे हो, फिर वहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ और टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे कलेक्शंस वगैरह, अभी मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स मेंशन नहीं किए, बट हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे फेज़ की तरफ। दूसरा फेज़ लाइक 0 से स्टार्ट किया था, तो अगर 0 से स्टार्ट किया था तो हम अभी हैं फेज़ 1 पे। और फेज़ 1 में हमें एक टॉपिक जो लोग छोड़ देते हैं, दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब इस टॉपिक को आपको कम से कम 1 से 1 to 3 मंथ्स देने ही देने। आप बिल्कुल इस टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हर जगह यूज़ होता ही होता है। एंड अगर आप 10 LP की बात कर रहे हो, 11 LP की बात कर रहे हो, 15 LP की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको DSA पूछा ही जाएगा। कोई ऐसा चांस है ही नहीं कि विदाउट DSA काम हो जाए। सो इफ़ यू वांट अ गुड जॉब तो आपको DSA मैंडेटरी। अब मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप DSA बिल्कुल भी मास्टर कर लो, सब चीज़ एक चीज़ पी जाओ घोल के, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको क्या क्या मास्टर करना उसको मैं आपको बताता हूँ। व्हाट टू लर्न इन DSA, इसको समझ लो। सबसे पहले आपको एरेज मास्टर करने हैं, स्ट्रिंग्स मास्टर करने, क्योंकि इस पर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। देन आपको हैज़ मैप्स हो गया, उसके बाद स्टैक एंड देन क्यूज़ वगैरह हो गई, एंड लिंक लिस्ट वगैरह हो गई, एंड देन बाइनरी ट्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीज़ एंड बाइनरी ट्रीज़, BST या BST लिख दो, बाइनरी सर्च ट्री। और उसके बाद आपको ग्राफ्स भी कुछ सीखने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो इसकी भी डिटेल वीडियो बनाओ तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। ग्राफ्स में आपको BFS एंड DFS ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रिकर्शन सीखना पड़ेगा, सॉर्टिंग सर्चिंग सीखनी पड़ेगी। रिकर्जन सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी समझने पड़ेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ आपको एटलीस्ट डिटेल में आपको आनी चाहिए। कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, आप कम से कम लीड कोड के 150 से
200 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मीडियम एटलीस्ट इजी और मीडियम लेवल के तो 100% कर ही लीजिए। प्लेटफॉर्म जैसे आप कोड फोर्सेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट दोज आर ऑप्शनल। आप लीड कोड से अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आप इंटरनेट से भी देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिक स्टार्टिंग के। बट ये टॉपिक्स जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ लो हार्ड है भाई, इनको सीखना है। टारगेट आपका होना चाहिए, जब आप DSA कर रहे हो आपका टारगेट होना ही चाहिए कि आप जो मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उनको आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो, कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन लॉजिक क्लियरली, आपको समझ में आना चाहिए। और आप जब भी आपसे इंटरव्यू पूछा जाए तो आप अपने अपने टॉपिक्स जो आपने सीखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उन टॉपिक्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर सको। तो 2 फेजेस मुझे लग रहा है समझ में आ गया। इतना DSA तो मस्ट है भाई। एंड अगर आप हमारे पुराने चैनल पर जाते हो तो वहाँ पर मैंने DSA की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप जावा से सीखना चाह रहे हो तो आप सीख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मैंने यहाँ पे जावा में DSA से रिलेटेड ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रखी हैं एंड 40 वीडियोस मैंने बना रखी है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो उसमें भी कुछ और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू आर फॉर पाइथन, आप पाइथन में जॉब सीख कर रहे हो तो आप पाइथन से ही ये जो भी है इसको आप पाइथन से ही करो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के टॉपिक्स हैं कोई ज़रूरी नहीं है पाइथन से करो, इसको आप C++ या फिर जावा से भी कर सकते हो, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है ये DSA मास्टर करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाइथन ही करना है। सो मुझे लग रहा है आपको फेज़ 1, 0 और 1 समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फेज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ माय रिकमेंडेशन, कि हमारा रिकमेंडेशन है कि आप बैकएंड इंजीनियर क्लाउड एंड सिस्टम डिजाइन, दैट मीन्स अब इसके कोर टॉपिक्स हमें सीखने होंगे। और कोर टॉपिक्स में क्या आता है उसको हम फेज़ 2 से स्टार्ट करेंगे। फेज़ 2 से अपना हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे कि इसमें क्या आता है, दैट इज़ फेज़ 2। और फेज़ 2 में सबसे पहले आपको सीखना है बैकएंड इंजीनियरिंग विद पाइथन, जिसमें आपको एटलीस्ट कम से कम 3 से 6 महीने देने हैं, या मान कर चलो भाई 2-3 महीना तो आपको देना ही देना है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको कोर स्टैक सीखना है। कोर स्टैक में आपको बैकएंड इंजीनियरिंग सीख रहे हो तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि ये हम बात कर रहे हैं बैकएंड इंजीनियरिंग विद पाइथन। तो कोर स्टैक में आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा बैकएंड के लिए, और बैकएंड के लिए फ्रेमवर्क के लिए अभी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप फास्ट API यूज़ करो, या फिर आप जेंगो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इसमें भी आपके पास किस काम के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है ये भी डिपेंड होता है। तो मैं अभी के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप फास्ट API यूज़ कर सकते हो या फिर जेंगो यूज़ करो। फ्लास्क के फास्ट API इज़ मोर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर द फ्लास्क, तो आप फ्लास्क की जगह पे आप फास्ट API यूज़ कर लो। बट जेंगो भी एक अपने आप में फुल फ्लेज फ्रेमवर्क है, तो आप जेंगो भी यूज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट बैटरीज मिल जाती हैं, तो उनका यूज़ करके बैटरीज फ्रेमवर्क मॉड्यूल्स उनका यूज़ करके तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो इसमें से आप कोई एक सीख लो अच्छे से, एंड देन आप मास्टरी कर लो REST APIs के अंदर, ठीक है। REST APIs आपको कंप्लीट बनाना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल, ऑथेंटिकेशन, बैकएंड फ्रंट एंड मैं कहूँगा अलग अलग। तो इन दैट केस आप JWT पे जाओ एंड OAuth पे जाओ। उसके बाद आपको मिडिलवेयर्स आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऑथेंटिकेशन चेक्स मिडिलवेयर्स आपको टोकन चेक करना है, मिडिलवेयर्स में आपको मेहनत करनी होती है। उसके बाद आपको पेजिनेशन एंड फिल्टरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार आप जितना डेटा आपके डेटाबेस के अंदर होता है उतना डेटा आपको भेजने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे पेजिनेशन एंड डेटाबेस फिल्टरिंग काम आती है। सो आपको समझना चाहिए। एंड उसके बाद बैकग्राउंड कुछ बैकग्राउंड टास्क कैसे करते हैं ये चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ लॉन्ग रनिंग टास्क करने होते हैं बैकग्राउंड के अंदर। जैसे आप कोई डेटा इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, अब इंपोर्ट करने मान लो 1 मिलियन या 10 मिलियन ऑफ डेटा है, अब वो रिक्वेस्ट गई है और वहाँ 10 मिलियंस ऑफ डेटा प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद रिस्पॉन्स आएगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब तक क्लाइंट वेट करता रहेगा। तो बैकग्राउंड टास्क कैसे मैनेज करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। इतना चीज़ तो बैकएंड कोर इंजीनियरिंग, उसमें और भी चीज़ें हैं, अगर आप कहोगे तो उसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट हाँ इतना तो एटलीस्ट कर ही लो भाई। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई आप डेटाबेस मास्टर करो। डेटाबेस में आपको कुछ डेटाबेसेस समझ में आनी चाहिए, जैसे पोस्टग्रेस के साथ काम करना आना चाहिए, पोस्टग्रेस SQL,
पोस्टग्रे एसक्यूएल मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी और भाई एक RDB और एक लाइक रिलेशनल डेटाबेस एंड एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस मोंगो DB ले लो, मोंगो DB, ठीक है। तो पहला वाला जो पोस्टग्रेस है वो कंपलसरी है, उसको आपको करना ही करना है। ये ऑप्शनल हो सकता है बट बहुत बार यूज़ होता है, तो आप इसको कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है। एंड देन ORM आप देख लो, ORM में बहुत सारे आते हैं, लाइक जेंगो अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको इनबिल्ट ORM मिल जाता है। आप अगर फास्ट API कर रहे हो तो उसके अंदर आपको SQL एल्केमी का यूज़ करना होता है। दैन डेटाबेस अगर आप कर ही रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान रखने के लिए इंडेक्सिंग वगैरह सीखना पड़ेगा एंड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करना पड़ेगा। सो दीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, रिलेशन बिल्डिंग वगैरह, रिलेशन बिल्डिंग एंड मैनेजिंग, ठीक है। सो ये टॉपिक्स आपको समझ में आनी चाहिए एंड इन टॉपिक्स का आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना होगा भाई। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स बना के आपको ये सारे काम करने होंगे। अगर आप सिर्फ कथा की तरह सुनोगे तो फिर लास्ट में सिर्फ स्वाहा होगा। फिर अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे, इन टॉपिक्स को समझ करके प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तब आपको उसका असली मतलब समझ में आएगा। आपको कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपको लाइक स्केलेबिलिटी, ऑथ, बुकिंग सिस्टम ऐसे करके ध्यान देना होगा, ठीक है। लाइक स्केलेबल ऑथ, जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हो उसमें स्केलेबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो, आप बुकिंग सिस्टम वगैरह बना रहे हो, मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स वगैरह बना रहे हो, कुछ तगड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ अपना मेहनत करके। ये सारी चीज़ें पढ़ लिया आपने तो बैकएंड से आप अभी HTML जनरेट कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट तो आप फ्रंट का फ्रेमवर्क सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ मॉड्यूल्स अगर आपको हो तो मैं बता दूँ, लाइक आपको लॉगिन, रजिस्टर समझना होगा, सीखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, JWT ऑथ अभी फ़िलहाल लिखा था बट फिर भी, रोल बेस्ड एक्सेस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने सीखा हो, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर बताया था पेजिनेशंस, ठीक है, PostgreSQL लाइक API डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। उसके अंदर आप जो टूल यूज़ होता है स्वैगर वगैरह वो सब चीज़ें। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी एंड ये चीज़ समझने के बाद आपके पास लाइक प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए कम से कम। मैं तो कहूँगा 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आप करोगे तभी चीज़ समझ पाओगे, और 3 से 4 प्रोजेक्ट्स भी अलग अलग टाइप के हों। कोई ई-कॉमर्स का है तो कोई चैटिंग हो जिसके अंदर वेब सॉकेट यूज़ हो रहा हो। सो दीज आर थिंग्स इंपॉर्टेंट। अब आप देखो मैंने सिर्फ बातों में इतना टॉपिक्स बता दिया बैकएंड इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद आपको जो तीसरा फेज़ है, दैट फेज़ विल बी लाइक सिस्टम डिज़ाइन फेज़, ठीक है। तो अभी हम दूसरे फेज़ पे थे। यहाँ पे आपको बैकएंड की बेसिकली सारी चीज़ सीखनी है। अब आप कितने टॉपिक्स, कुछ और इसमें टॉपिक्स हो सकते हैं, उसका आप इंटरनेट से निकाल सकते हो, बट अगर आपको होगे तो मैं पूरा इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर अगर मैं बात करूँ तो फेज़ 3 आ जाएगा यहाँ पे, लाइक फेज़ 3 एंड फेज़ 3 जो होगा दैट विल बी अ सिस्टम डिज़ाइन। इसमें भी आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सिस्टम डिज़ाइन करके भी आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, बट एटलीस्ट आप 2 से 3 महीना बिल्कुल इसमें दीजिए सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। अब लाइक बेसिक सिस्टम डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल बेसिक सिस्टम डिज़ाइन को प्रेफर करिए अभी के लिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे करोगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं बेसिक सिस्टम डिज़ाइन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्ट वर्सेस GraphQL, देन आपके पास मोनोलिथ वर्सेस माइक्रो सर्विसेस, ठीक है, और लोड बैलेंसर्स, कैशिंग, इसमें रेडिस वगैरह आ जाएगा, एंड देन फाइनली डेटाबेस शेडिंग एंड उसके बाद लाइक रेट लिमिटिंग एंड देन उसके बाद लाइक मैसेज क्यूज़ में जैसे RabbitMQ हो गया, RabbitMQ एंड Kafka। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिर्फ ये सब चीज़ें एक बेसिक लेवल में ही आनी चाहिए, बट अगर आपके पास लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या है भाई, अगर आप 1 साल 2 साल ड्रॉप आउट हो या अगर आप एक्सपीरियंस जॉब स्विच करना चाह रहे हो तो ये चीज़ें एडवांस लेवल में आएंगी। अब जब ये सिस्टम डिज़ाइंस की ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कुछ डिज़ाइन एग्जांपल्स आपको पढ़नी है, सीखनी है। उनको मैं तो प्रोजेक्ट ही बोलता हूँ,
लाइक आप कुछ ऐसा URL शॉर्टनर टाइप का बना सकते हो। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं आप यही बना लो। ऑथेंटिकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स स्केलेबल कैसे बनेगा, चैट एप्लीकेशन या इसका सिस्टम डिज़ाइन देख सकते हो आप, पेमेंट सिस्टम का डिज़ाइन देख सकते हो, हाई लेवल चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो। यू मस्ट एक्सप्लेन ट्रेड ऑफ नॉट जस्ट डायग्राम, तो आपको इसके अंदर डीपली चीज़ें पूछी जा सकती हैं और आपको एक्सप्लेन करना आना भी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ओवरऑल आपने डायग्राम पढ़ लिया काम खत्म हो गया, नहीं। तो सिस्टम डिज़ाइन के और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। एक बार अगर आप गूगल करोगे सिस्टम डिज़ाइन तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने मेंशन करी, बट आपको समझ में आना चाहिए कि फेज़ 3 के अंदर सिस्टम डिज़ाइन पर आपको काफ़ी मेहनत करनी है और काफ़ी काम करना है। उसके बाद जब आप मूव करोगे आगे फेज़ 4 में, सो वहाँ पे अब आपको क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी, क्लाउड्स एंड डेवऑप्स की चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ऊपर अभी आपने सिर्फ क्या पढ़ा, फेज़ 3, एंड यहाँ पे अब आपको क्लाउड एंड डेवऑप्स के बारे में चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लाउड प्लस डेवऑप्स, ठीक है, और क्लाउड प्लस डेवऑप्स में काफ़ी थोड़ा मेहनत करनी, इसमें भी 2-3 महीने एटलीस्ट दीजिए, चीज़ें समझिए। एंड दीज आर द मैंडेटरी स्किल्स। अगर आप 10 लाख 15 लाख का पैकेज पाना चाह रहे हो, सो दीज आर द मैंडेटरी स्किल्स। अब इसके अंदर डॉकर आपको सीखना है, डॉकर का यूसेज सीखना है, लाइक डॉकर कंपोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डॉकर कंपोज द कंटेनराइजेशन टूल, तो और भी कंटेनराइजेशन टूल आप सीख सकते हो, बट डॉकर जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको सीखो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। देन CI/CD पाइपलाइंस, CI/CD पाइपलाइन सीख सकते हो। और गिटहब एक्शंस आज के समय में ज़्यादा यूज़ होता है, तो गिटहब एक्शंस सीख सकते हो। अगर आप कहोगे तो उसके बारे में क्रैश कोर्स भी मैं आपको लिए बनाऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद एक क्यूबरनेट्स है, आप क्यूबरनेट्स सीख सकते हो। ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, तो क्यूबरनेट्स भी आप सीख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है और मैं तो कहूँगा आपको सीखना ही चाहिए भाई, अगर आप डेवऑप्स क्लाउड की बात हो रही है। AWS बेसिक्स अभी सीख लो, क्योंकि मैं एज अ बिगिनर ही आपको समझ रहा हूँ, तो उसके अंदर कुछ सर्विसेज मैं मेंशन कर रहा हूँ, उनको ज़रूर सीखो। EC2 इंस्टेंस एक सर्विस है, अगर आप डिजिटल ओशन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप EC2 इंस्टेंस की जगह ड्रॉपलेट सीख सकते हो, ठीक है। तो ये है EC2, ठीक है, इलास्टिक कंप्यूट। एंड देन S3 सीख सकते हो, एंड देन RDS सीख सकते हो, एंड देन IAM सीख सकते हो। ऐसा करके और भी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट ये सारी सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट है। फिर आप Nginx सर्वर सीख सकते नहीं, सीखना ही पड़ेगा। हाउ Nginx वर्क्स, प्रॉक्सी क्या होता है, Nginx कैसे हैंडल करता है, लोड बैलेंसिंग, वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये भी सिर्फ बेसिक मैंने मेंशन किया, बट ऐसे करके और भी टॉपिक्स लाइक ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी आपको टॉपिक सीखने पड़ेंगे, इतना तो मस्ट है आपके लिए, ठीक है। और आपको कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनाने, प्रोजेक्ट्स बोलो, मिनी प्रोजेक्ट्स इनको नहीं बोलेंगे, तो आपको जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको डिप्लॉय करना है योर बैकएंड ऑन AWS यूजिंग डॉकर। इफ़ नीडेड तो आप क्लाउड क्यूबरनेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, और आप कोशिश करो CI/CD पाइपलाइन इंक्लूड करके तब काम करो। CI/CD पाइपलाइन इनको यूज़ करके आप काम करोगे तो ज़्यादा सही है। कंपनीज पे मोर व्हेन यू डिप्लॉय एंड स्केल, तो आप ये चीज़ याद रखो कि कंपनी जो भी इंटरव्यू ले रहा होगा तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयड है और आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा लार्ज अमाउंट का डेटा हैंडल कर सकता है। कुछ यूनिक फीचर हो भाई, सिस्टम डिज़ाइन आपने जो पढ़ा है वो सीखा, वो इम्प्लीमेंट किया हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ें। एक चीज़ और है जो कि मैं अलग से इंक्लूड करना चाहूँगा फेज़ 5 के अंदर। ये कौन सा फेज़ था, 4, तो फेज़ 5 के अंदर मैं इंक्लूड करना चाहूँगा टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। एक टॉपिक मैं अलग से डाल रहा हूँ, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आती है, इसमें आप काफ़ी टाइम दे सकते हो। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे PyTest पर सीख सकते हो, यूनिट टेस्टिंग सीख सकते हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग सीख सकते हो, लॉगिंग एंड एनवायरनमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस आपका हो जाएगा, सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मैनेज करना चाहिए। सिक्योरिटी की बात आती है तो कैसे आपको कीज़ स्टोर करनी है, कैसे काम करना है, ठीक है। एंड गुड डेव राइट टेस्टेबल एंड मेंटेनेबल कोड, तो एक जो अच्छा डेवलपर होगा वो जो कोड लिखेगा वो ज़्यादा टेस्टेबल होगा एंड मेंटेनेबल होगा। तो ये टॉपिक्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फेज़ 6 के अंदर मुझे 101% इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई विद द
द जॉब या आपको ट्राई करना है जॉब विद द पाइथन, तो आपको फेज़ 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ आपको बिल्डअप करना है अपना पोर्टफोलियो। सो ये जो फेज़ होने वाला है ये पोर्टफोलियो का सेक्शन होने वाला है एंड रिज्यूमे का सेक्शन होने वाला है। इसमें आप थोड़ा सा टाइम लो भाई, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, लाइक 10-15 दिन लो बनाने में। बट पोर्टफोलियो के लिए कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके पास एक गिटहब भी होना चाहिए, क्योंकि इतना काम करोगे भाई तो गिटहब आपको सीख पहले ही लियो, तो ये होना चाहिए। और इस गिटहब पे लाइक आपके पास 3 से 4 सॉलिड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्लीन कमिट्स होने चाहिए, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए, क्लीन कमिट्स होने चाहिए, रीडमी फाइल होनी चाहिए विद लाइक रीडमी विद आर्किटेक्चर टेक स्टैक इवन प्रोजेक्ट्स के स्क्रीन शॉट्स प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और इस स्क्रीन शॉट के साथ लाइक अगर आप प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे रन करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल एंड रन प्रोजेक्ट्स, देन फाइनली आपके पास एग्जैक्टली API एग्जांपल्स वगैरह भी होने चाहिए अगर कुछ है तो, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिज्यूमे के रूल्स भी मैं कुछ बता दे रहा हूँ। रिज्यूमे रूल्स, अगर आप रिज्यूमे बना रहे हो तो इन रूल्स का ध्यान रखिए हमेशा। रिज्यूमे अगर आप यू आर लाइक बेसिक रिज्यूमे रूल्स, अगर आप फ्रेशर हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके रिज्यूमे में नहीं है तो बेसिकली 1 पेज या फिर 1 से ज़्यादा पेजेस होने चाहिए बस, 1 से ज़्यादा मतलब 2 मैक्सिमम, 3, 4, 5 पूरी कहानी बायोग्राफी नहीं लिखनी होती है। कोशिश करो कि प्रोजेक्ट्स ऊपर डालो, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं वो नीचे डालो, प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस ये सब ऊपर डालो आप। उसके बाद कुछ मैट्रिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइक अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो मैट्रिसेस प्रोजेक्ट का ज़रूर आप दो। मैट्रिसेस मतलब जैसे आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट है, इट हैंडल्स 10K रिक्वेस्ट पर डे, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन करोगे तो एक बहुत मतलब कह सकते हो अलग से हट के आपका रिज्यूमे आके आता है, ठीक है। रिड्यूस ऐसे करके आप लिखते हो, रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम बाय 40%, ऐसे करके आप लिखोगे तो आपका रिज्यूमे अलग से आता है, मतलब लाइक अलग से खिल के आता है। और अगर कोई स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो तो आप 101% आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो आप पहुंच जाओगे, ठीक है। कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ। इफ़ यू वांट फास्टर ग्रोथ, अगर आप कुछ फास्टर ग्रोथ जाते हो तो आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक आप जेंगो ऐड कर सकते हो, मैंने बोला था एंटरप्राइज हैवी एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट के बेसिक्स भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। काफका वगैरह ज़्यादा लाइक ऐड करके अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारे मैसेज क्यूज़ वगैरह को डालो। ML बेसिक्स भी डाल सकते हो, इफ़ इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट। बाकी आप लाइक आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। प्रोजेक्ट्स अगर आपको होगा तो बता दूंगा, बट मैंने 6 पेजेस बताए, एक फेज़ और होगा, लाइक मैं बता दे रहा हूँ आपको फेज़ 7, जिसमें आपको AI से रिलेटेड भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक ठीक है, आप अपने बैकएंड के अंदर पहले तो यहाँ पे दिस इज़ द फेज़ 7, और यहाँ पे आपको हाउ टू इंटीग्रेट AI विद बैकएंड, ठीक है। अपना बैकएंड जो बना रहे हो उसमें AI को कैसे इंटीग्रेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मॉडल को, यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज GPT मॉडल है, GPT का कोई भी वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो आप बैकएंड बना रहे हो, ठीक है, ये आपका बैकएंड है किसी भी पाइथन बैकएंड फ्रेमवर्क की हेल्प से। सो हाउ दिस बैकएंड इंटरेक्ट विद द मॉडल एंड कैसे वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। अब इंटरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक सिंपल इंटरेक्शन है कि आप कुछ कॉन्टेक्ट भी भेजना चाह रहे हो या आप रैग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। टूल कॉलिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत सारी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए समझ में। और लाइक LangChain वगैरह भी इसमें आपको पढ़ना पड़ सकता है, तो वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐड करोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक आपकी जो हैवीनेस होगी आपकी रिज्यूमे की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर जो आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, लाइक आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें कुछ AI इंटीग्रेशन वगैरह कर रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। सो मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके हो एंड उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कुछ मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ जो लोग करते हैं, लाइक बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए और लोग करते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स।
लाइक लर्निंग एवरीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ सीख लूँगा फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, सो यू आर रॉन्ग। ये आपको नहीं करना है। वॉचिंग ट्यूटोरियल्स ओनली विदाउट बिल्डिंग एनीथिंग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। इग्नोरिंग डी एस ए इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं डी एस ए नहीं करूँगा, सिर्फ डेवलपमेंट कर लूँगा काम हो जाएगा। नहीं, बट एटलीस्ट आपको बेसिक डी एस ए इज़ मैंडेटरी एंड इम्पॉर्टेंट। बेसिक डी एस ए इज़ इम्पॉर्टेंट। नो डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। आजकल लोगों को लगता है यार पहले 10 साल पहले से काम करते थे, प्रोजेक्ट बना लेंगे, प्रोजेक्ट कहीं गायब है, CV मेंशन कर देंगे तभी हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। नहीं होगा, ठीक है। नो सिस्टम डिज़ाइन के बारे में उनको पता ही नहीं क्या होता है। तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को आपको लाइक नहीं करना है। आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको सिस्टम डिज़ाइन का भी सीखना है, बेसिक्स तो आपको सीखना है किसका, DSA का भी। मैं तो कहूँगा कि यार बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल तक जाओ और चीज़ें सीखो। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। इट्स लाइक अगर आप जॉब लेना चाह रहे हो, 2026 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जितना भी होगा, AI हेल्प लो ना लो, बट यू हैव टू बी, या इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने की जॉब लेना चाह रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि आप ये भी कि पाइथन पढ़ लेंगे जॉब लग जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम थिंकिंग विदाउट प्रोडक्शन, राइटिंग प्रोडक्शन रेडी कोड। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप जॉब लेना चाह रहे हो। बाकी पाइथन इज़ एन एक्सेलेंट चॉइस, एंड अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो आपकी जॉब 100% लगेगी। एंड कुछ चीज़ें और है मैं आपको बता सकता हूँ, बट मुझे लगता है इतना सब चीज़ कर लोगे, मैंने शॉर्ट में मैं आपको समझा दिया। बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको होगे तो डिटेल अलग अलग रोड मैप बनाऊंगा। एंड जो मशीन लर्निंग वाला रोड मैप है, ये वाला रोड मैप, इस रोड मैप को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने चैनल के अंदर, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी यार, ऐसी वीडियोज़ चाहते हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड मैंने पाइथन फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाए हैं कुछ, उनको जाके आप एक्सेस कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।